सिर्फ दो चीजें, लंबी चौड़ी बातें नहीं होंगी। ये पिछले 15-20 दिन से ऑडिट रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की 56 अरब रुपया, ऑडिट रिपोर्ट पंजाब हुकूमत की 56 अरब रुपया के पैराज आ गए। बड़ा तमाशा सुना जनाब पिछले 15-20 दिन से। मैं आज आपके सामने इनके 10 साल की कहानी रखता हूं और दिल पे हाथ रख के सारी कौम सुनेगी, और कुछ पता नहीं है कि ये फैक्ट्स सुन के अल्लाह ना करे कि किसी को दौरा भी पड़ जाए। इतने अलार्मिंग किस्म के फैक्ट्स हैं, और ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं ये मैं अपने घर से बना के नहीं लाया, ना ये बुजदार साहब के घर से जनाब भेजे गए हैं, ना ये बनीगाला से बन के आए हैं, ना ये पीटीआई के किसी दफ्तर से बन के आए हैं। ये इनकी अपनी 10 साल के दरमियान इनके दौरे हुकूमत के अंदर ऑडिटर जनरल्स की रिपोर्ट, फिनांस डिपार्टमेंट की रिपोर्ट, पीएनडीज की रिपोर्ट, उनमें से एक्सट्रैक्ट करके और उनके डॉक्यूमेंट्स जो हमने लिए वो मैं आपके सामने पेश करूंगा, जो इनके दौर के अंदर ऑडिट हुआ। ये नहीं कि दौर इनका है और ऑडिट हम 2019 से लेकर 21 के दरमियान कर रहे हैं, ये भी नहीं है। ये जितनी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स हैं, ऑडिट इनके अपने दौर के अंदर हुए जो उनके फैक्ट्स एंड फिगर्स थे वो मैं आपके सामने रखूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा, और इन 1 दर्जन नाकाम और नामुराद तर्जमानों से भी जो आज भी जो है वो कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सके, उनसे मैं पूछूंगा कि बताओ हरा समुंदर गोभी चुंदर बोल मेरी मछली कितना पानी। जनाब 10 साल की ऑडिट रिपोर्ट, 56 अरब का रोना रोते हैं। 2008 से 2009 की जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसके अंदर पैराज, कितने पैराज थे? 257 ऑडिट पैराज थे, 257, 2008 और 2009 की। उन ऑडिट पैराज के जरिए से डिफाइन किया गया कि कितनी करप्शन, एम्बेजलमेंट, इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल 522 अरब रुपया 2008 और 9 के अंदर नाम नेहाद खादिम आला इक्वल टू कातले आला मॉडल टाउन, उनकी जनाब पहला साल था और अच्छे खासे फाके किए हुए थे, 12-15 साल से जनाब बेरोजगार थे। तो आते ही जो इन्होंने हाथ धोया 522 अरब रुपए की 2008 से 2009 की जनाब इनकी अपनी ऑडिट करदा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑडिटर जनरल की। 2009 और 2010 34 अरब रुपए के ऑडिट पैराज हैं। 2010-2011 1303 अरब रुपए के ऑडिट पैराज हैं, 1303 अरब रुपए के। 2011-12 598 अरब रुपए के ऑडिट पैराज। 2012-13 125 अरब रुपए के। 2013-14 670 अरब रुपए के ऑडिट पैराज, करप्शन के, बदयांती के, 2 नंबरी के, एम्बेजलमेंट के, इरेगुलरिटीज के, गबन के। 2014-15 801 अरब रुपए के पैराज। 2015-16 826 अरब रुपए के, और 2016-17 3433 अरब रुपए के। जब इनको पनामा केस आया पक्का पता लग गया कि अगली बारी होनी लगनी, पूरी जिंदगी अब इक्तदार नहीं आना, ना सूबे का ना वफाक का। इन्होंने कहा कि माले मुफत दिले बेरहम। वो अक्सर मैं सुनाता हूं ना, छिको छिक डेरियां आदियां मेरियां तो बाकी आदियां भी मेरियां। 2016 के बाद इनको पक्का पता चल गया था इक्तदार नहीं आना, तो इन्होंने पंजाब के अंदर जो अन्नी मचाई। 2016-17 में 3433 अरब रुपए की ऑडिट पैराज थे इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। और फिर आखिरी का जरा दिल थाम के सुनिएगा, 2017-18 9114 अरब रुपए के, 9114 अरब रुपए के ऑडिट पैराज। टोटल 10 सालों में 17,500 अरब रुपया। वो मैं पूछूंगा जो आजकल खुडे लाइन लगी हुई है तर्जुमान, पिछले 15 दिनों से बड़ी उछल के आती थी, 56 अरब का ऑडिट पैरा, 56 अरब के ऑडिट पैरा आ गए। वो खुदा का खौफ खाओ, जेब में नहीं है ढेला, देखने चले हैं मेला। अपने करतूत देखो, अपनी लीडरशिप के करतूत देखो। ये तो वो है, उस जोर को सबने देख लिया जो तुमने सरे बाजार किया, उस जुल्म को दुनिया क्या जाने जो तुमने पसे दीवार किया। ये तो वो है कि जो आपका डॉक्यूमेंटेड है, जो कमिश्नरों से, डिप्टी कमिश्नरों से
56 कंपनियां, वो आगे मैं बताता हूं आपको, और बाकी आपकी जो लूट मार थी वो रिपोर्टेड, वो डॉक्यूमेंटेड, वो इससे कई 100 गुना ज्यादा है। इस तरह इन्होंने लूटा है। तभी ये कहते थे जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बिल्कुल ठीक कहते सी बाबू जी, तुसी जमहूरियत से बड़ा बेहतरीन इंतकाम, आप जैसे लोग जब इक्तदार में होंगे तो जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम होता है। तो मैं एक तो ये आपके सामने रख दिया। मुझे उम्मीद है कि इसके बाद इनकी ऑडिट पैरा वाली टीटी टाटा अब नहीं होगी जना। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ आपके सामने रखूंगा, कंपैरिजन सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब और शहबाज शरीफ साहब। हमें अक्सर टीवी चैनल्स के अंदर एंकर्स कहते हैं, न्यूज एंकर्स कहते हैं, जनाब आपका कंपैरिजन सिंध के साथ नहीं, मुराद अली शाह साहब के साथ नहीं, आपका तो जनाब वो पहले वो जो तोप किस्म के जनाब करप्शन की पंजाब स्पीड होते थे उनके साथ है। तो आपको मैं वो कंपैरिजन भी एक छोटा सा रख के जना फिर अपनी गुफ्तगू इस्लाम की तरफ लेके जाऊंगा। लंबी गुफ्तगू नहीं होगी आज। ये मैंने फिगर्स रखे हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम, और आज मैं कहूंगा तमाम एंकर्स भाइयों से, तजिया निगार भाइयों से, ये मैं ऑन ओथ कह रहा हूं, ये मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से इनके दौर की ऑडिट की हुई रिपोर्ट्स में से ये फैक्ट एंड फिगर्स दे रहा हूं। ये फयाजुल हसन चौहान अपने घर से बना के नहीं लाया। ये हवाई बातें नहीं है जो आज 1.5 दर्जन निकम्मे और नामराद तर्जमान बैठ के जो है ना वो पानी से पकौड़े तलने लगे हुए थे। ये वो वाली बातें नहीं है, ये इनकी अपनी ऑडिट रिपोर्ट्स की हैं। चैलेंज दे के कहता हूं आप सहाफी दोस्तों को भी और इनके नाकाम नामराद तर्जमानों को भी, जाओ जाके इसको जनाब नलिफाई कर दो, तो मैं पूरी कौम के सामने माफी मांगूंगा। 17,500 अरब रुपए के ऑडिट पैरास, 2 नंबरियां, चक्करबाजियां, करप्शन, जानती है, एम्बेजलमेंट, इरेगुलरिटीज, नाम नेहाद खात्मे आला, जिसको बासलाहियत वजीर आला के तौर पे पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। मैं लानत भेजता हूं ऐसे बासलाहियत वजीर आला के ऊपर कि जिसने 10 सालों के अंदर 17,500 अरब रुपए का सिर्फ डॉक्यूमेंटेड 2 नंबरियां जिसकी चीफ एग्जीक्यूटिव होने के नीचे होती हो, तो अल्लाह बचाए जनाब ऐसी बासलाहियत क़यादत से। और दूसरा एक कंपैरिजन सिर्फ मैं आपके सामने रखूंगा, पीएसी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। सारी दुनिया जानती है कि इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव होता है कि सूबे के और वफाक के अंदर अदारों की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर नजर रखना, चेक एंड बैलेंस करना, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर ग्रिप करना, उनसे रिपोर्ट लेना, फिर उसके पुछ पड़तीत करना, फिर उसके ऊपर सजा देना भी। अब मैं आपके सामने 1977 से लेके 2018 तक, 1977 से लेके 2018 तक, ये आपके कितने साल बनते हैं? ये आपके मेरे ख्याल तकरीबन 31 साल बनते हैं। मैं रिकवरीज मेड फ्रॉम द डिफॉल्टर्स बाय द डिपार्टमेंट पॉइंटेड आउट इन ऑडिट पैरास, मतलब ऑडिट पैरास के अंदर जो पॉइंट आउट की गई करप्शन, उनमें रिकवरी कितनी हुई 30 सालों में जनाब? एक 12.9 अरब रुपया 1977 से लेके और जनाब आपका 2018 तक तकरीबन 13 अरब रुपया। और एक साल 2018 से 2019 वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, जिनको पूरी कोशिश की जाती है उस नाम नेहाद कातिल आला के साथ कंपैरिजन करके कि वो बड़े एक्टिव थे और ये बड़े जनाब डल हैं, उनकी परफॉर्मेंस का आलम मैं आपको बता दूं। एक साल के अंदर उनकी सुपरविजन में हुकूमत ने और पीएसी ने, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने 25 अरब रुपया जनाब एक साल के अंदर जनाब रिकवर किया है। कहां 30 सालों में पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 13 अरब रुपया 30 सालों में रिकवर कर रही है, और कहां सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में एक साल के अंदर 25 अरब रुपया जनाब रिकवर होता है। फिर दूसरा, ऑडिट पैरा सेटल्ड, ऑडिट पैरास लिखते हैं ऑडिटर जनरल, ठीक है जी, अदारों की भी और हुकूमतों की भी जनाब ऑडिट रिपोर्ट के अंदर वो पैरास होते हैं। इरेगुलरिटीज, करप्शन, एम्बेजलमेंट रिकॉर्ड नहीं है उस डिपार्टमेंट का, उस अदारे की फलाह एक्टिविटी का, ये पैरास लिखे जाते हैं। फिर उन पैरास को सेटल्ड करना उस अदारे, उस हुकूमत का फर्ज होता है। अब 30-31 सालों में 1977 से लेकर 2018 तक 32 सालों में 5,221 पैरा सेटल्ड हुए हैं पीएससी के ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में। 5,221 पैरा सेटल्ड हुए।
سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اندر، جس کو سارا دن کھربوں روپے لگا کر اپوزیشن، مخالفین اور خصوصاً بیگم صفدر اعوان اور ناکام لیگ کی جناب میڈیا سیل کوشش کرتی ہے کہ اس کو تھوڑا سا کم نہیں بلکہ کافی حد تک کم شہباز شریف سے شو کیا جائے. ان کی ایک سال کے اندر جو آڈٹ پیرا سیٹلڈ ہوئے 4346 4346 ایک سال کے اندر آڈٹ پیرا سیٹلڈ ہوئے سردار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اندر. اور 32 سالوں کے اندر 32 سال، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، 5 نہیں، 8 نہیں، 15 نہیں، 20 نہیں، 32 سالوں کے اندر پنجاب کے اندر جو آڈیٹر جنرل کی رپورٹس میں ٹوٹل 5221 آڈٹ پیراز جو ہے وہ سیٹلڈ ہوئے. تیسری آپ کے سامنے رکھوں گا، پی ایس سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی حیثیت، ویلیو، پرفارمنس، اس کا ویجیلنس ہونا. آپ کے 32 سالوں کے اندر 893 ڈائریکٹیوز ہیں، 893 پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ڈائریکٹیوز ہیں جن کی کمپلائنس ہوئی، جن کو پورا کیا گیا. اور ایک سال کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت میں، بزدار حکومت کے تحت، پی ٹی آئی حکومت کے تحت 275 ڈائریکٹیوز جو ہے نا ایک سال کے اندر، یہ 32 سال کے ہیں، آپ کے 893. یہ فرق میں نے آپ کے سامنے رکھا. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا. پوری پاکستانی قوم، تجزیہ نگار، کالم نگار، اینکر، اس سارے میری چیزوں کو اگر آپ غلط ثابت کر دیں گے، میں پوری قوم کے سامنے آ کے معافی مانگوں گا. آپ بتائیں یہ فیکٹس اینڈ فگرز کیا بتاتے ہیں؟ یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں سردار عثمان بزدار ایک کمپیٹنٹ وزیر اعلیٰ ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں سردار عثمان بزدار ایک باصلاحیت وزیر اعلیٰ ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں سردار عثمان بزدار ٹوپی ڈرامہ کیے بغیر ریئلٹی کے اندر خدمت کرنے والا وزیر اعلیٰ ہے. یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں کہ سردار عثمان بزدار یہ پھڑکنا تھرک کر پھڑکنا، شہرت حاصل کرنے کا ایک بہانہ والا وزیر اعلیٰ نہیں، بلکہ نرم دم گفتگو، گرم دم جستجو، رزم ہو کہ بزم ہو، پاک دل و پاک باز کے مزاج، خاموشی کے ساتھ خدمت کرنے والا جو ہے وزیر اعلیٰ ہے. اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتے ہیں کہ ناکام لیگ کی لیڈرشپ بھی نکمی اور نااہل، اور اس کے ترجمان بھی جو ہے وہ نکمے اور نااہل اور جھوٹے ہیں، اور گوئبلز کے جو ہے وہ ترجمان ہیں، گوئبلز کے پیروکار ہیں. حقیقت جو ہے وہ فیکٹس اینڈ فگر یہ بتاتی ہے کہ 3 سالوں کے اندر صرف اس ایک ایشو کے اوپر جو فائنینشیل مینجمنٹ ہے، دنیا کے اندر کسی ملک میں چلے جائے، پارلیمانی جمہوریت ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو، آٹوکریسی ہو، ارسٹوکریسی ہو، شہنشاہیت ہو، بادشاہت ہو، کرائٹیریا ایک ہی ہے اس کی کامیابی کا، کہ وہ اپنی ریاست کے اندر، اپنی شہنشاہیت کے اندر، اپنی بادشاہت کے اندر، اپنی جمہوریت کے اندر، اپنی معاشرے کے اندر فائنینشیل مینجمنٹ کتنی اچھی کر رہا ہے معاشرے اور سوسائٹی کا اور ریاست کا ہیڈ. تو آج یہ فیکٹس اینڈ فگرز بتا رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب نے کہیں بہتر، میں کہتا ہوں فائنینشیل مینجمنٹ میں شہباز شریف جوتیوں کی خاک برابر بھی نہیں ہے سردار عثمان بزدار صاحب کے. ترجمان پنجاب حکومت فیاض الحسن چوہان لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ نون لیگ فیصلہ ہی نہیں کر پا رہی کہ ترجمان کس کو بنانا ہے.